हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 किए थे। आई होप आपने वो देखा है। अगर नहीं देखा है तो हम आई टैब पे लगा देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं, या चैनल में आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है, आप वहाँ से भी सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, ठीक ना। जो बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा करके समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है हमसे कि कोई हमारा वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितनी है। तो इसकी भुजा हमको दिया गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है, मतलब इसमें पूरा घास लगा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, मतलब कोई कोने पे एक खूंटा लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लगा है कोने पे, ठीक है। तो खूंटा, ये खूंटा है, ठीक है। एक कोने पे लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये यहाँ पे कोई एक घोड़ा भी है, ठीक है, हमारा घोड़ा है, ठीक है। तो बुक में भी दिया है फिगर, देखिएगा, वो समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें करना क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। कोई घोड़ा है जो कि कितने मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। और हमसे जो कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बात दिया गया है आकृति 12.11 में, ठीक है। ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना क्या क्या है, दो चीजें करनी है। नंबर 1 दिया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है, मतलब ये घोड़ा है तो घास खाने के लिए बांधा गया है, ठीक है। आप लोग गांव में देखे होंगे कि गाय भैंस या बकरी को ऐसे बांध दिया जाता है खूंटे से, तो अपना घूम घूम के चलती रहती है, ठीक है। तो अपने वो गोलाई में घूमती है यहाँ पे, लेकिन ये हमको बताना है कि घोड़े द्वारा चल कितना, मतलब मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चल सकता है, ठीक है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है, ठीक है। और नंबर दूसरा जो हमको कह रहा है निकालने के लिए, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अगर इस घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो जो मतलब कितना ज्यादा भाग चलेगा, ठीक है ना। निकालना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, ठीक है, वृद्धि निकालनी है, ठीक है। ये दो चीज हमको देखना है कि अगर इसको हम 10 मीटर वाले रस्सी से बांध दे तो कितना ज्यादा चलेगा, तो जो उनमें वृद्धि है क्षेत्रफल में कि घोड़ा पहले कितना चल रहा था और अब कितना चल रहा है, तो ठीक है। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए, जो घोड़ा हमारा है 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है और ये जो खूंटा लगा है इसके कोने पे लगा है, ठीक है। तो ये कितना भाग चढ़ सकता है घोड़ा, चाहे इधर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा इतना जाएगा और इधर जाएगा तो इतना जाएगा, ठीक है। और इधर तो घास है नहीं, बस इतने में है, ठीक। और ये देखो कैसा बन रहा है, अगर हम कहते हैं ये कोण कितना है, 90 अंश का है, फिर त्रिज्यखंड एक हिसाब से बन रहा है, आप लोग कह सकते हैं ना। देखिए जैसे ये अगर पूरा वृत्ताकार तरीके से, सर्कल की तरीके से पूरा चलेगा घोड़ा, लेकिन यहाँ पे वर्गाकार है, ये जो है कोने पे बंधा हुआ है और यहाँ पे समझ लीजिए दीवार है ना, तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जहाँ पे घोड़ा चल सकता है, मतलब घोड़ा इतने में चल सकता है, तो मतलब इस हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इसी रस्सी को हम 10 मीटर बढ़ा दें, मतलब 10 मीटर बना दें,
तो ये 10 मीटर वाली रस्सी है। अब घोड़ा कितना चढ़ पाएगा? अब इतना चढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, इतना नहीं, जो ये वृद्धि हुई है बीच वाला भाग उसको निकालना है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में। तो उसको कैसे निकालेंगे हम? बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा करना क्या है। अब एक बार आप लोग पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और चलिए अब हम बताते हैं करना कैसे है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा चढ़ सकता है ना, तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, बराबर ठीक है। तो घोड़े द्वारा जो कितना वो चढ़ सकता है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो सकता है? होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड, यहाँ पे नाम भी रख सकते हैं कुछ भी, अगर हम यहाँ ओ लिख दें, सी या यम एन लिख दें, ठीक है, तो त्रिज्यखंड एम एन ओ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। एम एन ओ का क्षेत्रफल, और इसकी त्रिज्या हमको पता है कितनी है, 5 है, और कोण थीटा 90 अंश है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई मतलब 22/7, ठीक है। आर कितना है? 5 मीटर दिया गया है, तो हम 5 गुणा 5 कर लेंगे, ठीक है। और थीटा क्या है? थीटा 90 अंश है, गुणे 90 अंश बटे 360। अब हम इसको थोड़ा सा काट पीट कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 दूना 4, 2 से इसको करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका सब गुण का गुणा कर लीजिए, 5 बचे 25 का 11 में करेंगे तो 25 इक्के 25 5, तो 25 इक्के 25 2 27, ठीक है। 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये जो हमारा आ गया, ये घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल, ठीक। अब जो दूसरा निकालना है वो हम क्या निकालेंगे? ये जो अगर इसकी मतलब त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लो इसको ए बी मान लेते हैं, तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस, उसमें से हम क्या करेंगे, छोटा वाला निकाल लेते हैं ना, एम ओ एन ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, एम ओ एन का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो एओबी का, उसमें हम बस कुछ नहीं करेंगे, बस त्रिज्या की जगह पे 10 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7, आर कितना है 10 गुणे 10, और कोण भी तो सेम ही है 90 अंश, ठीक है। तो 90/360, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, इसको भी काट दोगे तो 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 1 के 2, 2 इसको करेंगे तो 2 से 2 बचे 10, ठीक है। माइनस, और ये जो है ऊपर वाला उसको हम ऐसे लिख देते 275/14, ठीक है। अब इसको अगर हम करें सॉल्व तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ भी वही कर किए थे, 5 गुणे 5 गुणे 11, तो इसका करेंगे 275 आ जाएगा बटे 7 माइनस 275/14, इसका एलसीएम ले लेंगे, 14 आ जाएगा, 7 दूना 14, 2 का ऊपर करेंगे तो 2 बचे 10 शून्य, 2 14 5 4 5, ठीक है, माइनस 14 से 14 में करेंगे तो भाग तो 1 आएगा, 1 का अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो वही मिलेगा 275, ये जो आंसर आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा 275/14 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 275/14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी देखिए क्या है, एक रिलेटिव चीज थी ना क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप फील कर सकते हैं कि जैसे कोई घोड़ा बंधा है मैदान में, तो कैसे घूम के कितना चढ़ सकता है, उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। नंबर 5 ये भी आपसे रिलेटेड ही है, चीजें जो हम लोग जानते हैं, मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि हमने कहा था बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा हो चुका था। ठीक है, तो कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। ठीक है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, mm है। ठीक है, कोई ब्रूच है ये, जिसका जो व्यास क्या कह रहा है, देखो जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, तो इस ब्रूच का जो व्यास है, हम कहते हैं ये कितना है, व्यास हमसे दिया गया है 35 मिलीमीटर। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते चीजों को करते रहेंगे तो समझ में भी ज्यादा आता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। इस वृत्त को तो बनाया गया है और 5 व्यास भी बनाए गए हैं। ठीक है ना, और इसी चांदी के तार का यूज हम यहाँ पर भी किए हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये एक और बना लेते हैं 5। ठीक है, सब बराबर आएंगे, ऐसे ऐसे जगह बनाए गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करते हैं। तो ये सब जो बराबर त्रिज्य खंड हैं, आपस में ये बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वांछित मतलब जितना यूज हुआ है। ठीक है ना, उसका। ठीक है, चांदी के तार की लंबाई और नंबर दूसरी बात क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर दूसरी बात जो कह रहा है, ब्रूच के क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब सब बराबर है, तो जितना एक का आएगा उतना सभी का होगा, एक एक मतलब जितना इसका उतना इसका। ठीक है, प्रत्येक मतलब किसी एक का निकालना है, तो सब उस आपस में बराबर है, इसलिए किसी एक का निकाल लेना है। ठीक है, का क्षेत्रफल। अब यहाँ तक तो हमको क्वेश्चन जो दिया था हमने वो देखा। ठीक है, अब इसको करना कैसे है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो चांदी के तार की जो लंबाई है वो कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट करना चाहें अब यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन तो हम उधर लगा ही देंगे, तो चांदी के तार की लंबाई क्या होगी बराबर। तो हम देखो, एक तो हमारा इस पूरे जो वृत्त बना है उसमें यूज हुआ है चांदी का तार, और जो इसका व्यास है मतलब, और ये जो व्यास बनाए गए हैं 5 उसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि प्लस कितना, कितने व्यास हैं बताओ, 10 है ना, 5 व्यास है ना, 5 गुणे जो इसकी व्यास है मतलब वृत्त की व्यास। ठीक है, व्यास सोच रहे हो कि 5 बार है तो हम 5 बार जोड़ भी सकते हैं। 5 बार किसी चीज को जोड़ो या 5 से गुणा कर दो एक में, तभी जैसे हम कहते हैं कलम का मूल्य कितना है, मान लो एक पेन का मूल्य है 5 रुपए। ठीक है, तो 5 पेन का मूल्य, तो चाहे 5 बार जोड़ो या 5 से हम गुणा कर दें। तो एक की लंबाई 35 है, तो ऐसे 5 व्यास हैं, तो 5 का क्या होगा, हमने 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम त्रिज्या भी लिख ही देते हैं। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा,
सोल्यूशन में आप अब यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक ना। व्यास इतना दिया है, त्रिज्या ये दिया गया है, त्रिज्या क्या होगा 35/2, ठीक, मिलीमीटर। अब जो पहला था वो हमने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया, अब इसको करेंगे क्या, देखो हम रख देते हैं फार्मूला। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr प्लस 5 गुणे वृत्त की व्यास क्या है 35 है, तो हम 35 रख दिए, तो 2 गुणे 22/7, और इसको करेंगे तो त्रिज्या कितनी है 35/2, ठीक है। तो ये आ गया 35/2, ये 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया, और 7 से अगर हम काटना चाहें तो ये 35 भी कट जाएगा, तो 7 5 35 प्लस 5 का अगर हम 35 में गुणा करें तो 25 का 5 5 15 तो 17, 175 आ गया ये। और 22 का 5 में कर लेते हैं, जो आएगा दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। 22 पंचे 5 दूना 10, 5 9 10 1 11, 110, ठीक है। 110 प्लस 175 कितना आ जाएगा 285, ठीक है। इतना मिलीमीटर ये जो आएगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आएगा, ठीक है। ये अभी दूसरा क्वेश्चन नहीं हमने किया, ठीक है। अब जो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसका कोण पता होना चाहिए, सबसे जरूरी बात है। त्रिज्या तो हमको पता है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड दूसरा अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। त्रिज्यखंड का कोण बराबर, कोण कैसे निकालेंगे, देखो पूरा कितना होता है 360, इसको कितने भाग में बांटा गया है बराबर 10 भाग में, तो 10 भाग में बांटना है, तो 10 से अगर हम इसमें भाग कर दें तो एक भाग का हमको कोण पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 36 समोसे आए हैं, 6 लोगों में बांटना है, तो 6 से हम भाग कर देंगे तो वो हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 360/10, ये समझ रहे हैं क्या कि क्यों 10 से हमने भाग किया, क्योंकि इसको देखो 10 बराबर भागों में बांटा गया है ना, ठीक है। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा सोचो, अगर हम इसको थीटा मानते तो 10 बार थीटा जोड़ोगे तो 10 थीटा आएगा, तो थीटा बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। 36 mm, ये तो कोण आ गया 36 अंश, ठीक है, ये हमारा कोण आ गया। अब हम निकालेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा πr² θ/360। अब रख दो सब चीजें, पाई कितना 22/7 गुणे आर कितना है 35/2 गुणे 35/2 गुणे थीटा कितना है, थीटा हमारा आया है 36 अंश, ठीक है। तो 36/360। सब कुछ करने से पहले हम यही कर लेते हैं, देखो ये 2 से 7 से इसको काट दो, 7 5 35, 2 से इसको काटेंगे तो 11, और 2 से इसको काटोगे तो 18, ठीक है। सब कुछ सही है। तो अब हम यहाँ से करते क्या है 11 गुणे 5 गुणे 18/360। अगर हम काटना चाहें अब इसको 360 को, तो क्या करते हैं इसको 18 दूनी 36, तो 20 आ गया, और 5 से करोगे तो 5 चौका 20, तो 11/4। अगर इसको हम दशमलव में लाना चाहें तो कितना होगा 4 दूना 8, और ये 8 3 11 30, 4 7 28, 2 4 बचे, तो इतना मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हो गया, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे आंसर आ गए, पहला ये आ गया 285 मिलीमीटर, और दूसरा जो पूछा था हमसे कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब वो क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपके अगले क्वेश्चंस बचे हुए, हमने ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं ताकि आप लोग वो बना जाएं, ठीक ना। हालांकि अगर आप लोग की बोर्ड भी एग्जाम भी आगे आ गया है, तो इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप लोग एक तरफ से पूरा करते चले जाइए क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।